हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आई मुसीबत सीरीज़ के बारे में। सबसे पहले बता दूँ कि ये 2 पार्ट की सीरीज़ है और दोनों ही पार्ट मेरे पास रीप्रिंट है। फर्स्ट पार्ट का नाम है आई मुसीबत, सेकंड पार्ट का नाम है जिंदा पत्थर। अब फर्दर इस सीरीज़ की स्टोरी और आर्टवर्क के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब इस सीरीज़ का रीप्रिंट आया था तो स्टार्टिंग में मैंने इसको खरीदने मतलब काफ़ी अवॉइड किया इसको खरीदने से। और इसके कुछ रीज़न थे कि जो ये सीरीज़ की जो स्टोरी है वो उसी टाइम पे टेक प्लेस करती है जब शक्ति नई नई राज कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुई थी। और शक्ति आगमन सीरीज़ के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ ही। और मुझे पता था कि और मज़े की बात ये है कि जब वो सीरीज़ चल रही थी तो ये सीरीज़ उसके पैरेलल ही चल रही थी। और मुझे पता था ही कि अ, उस सीरीज़ में और इस सीरीज़ में दूर दूर तक आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैंने इस सीरीज़ को अवॉइड किया था। लेकिन बाद में काफ़ी टाइम रुकने के बाद मैं खुद को इस सीरीज़ को खरीदने से नहीं रोक पाया, क्योंकि काफ़ी सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न है कि इसमें पहली बार शक्ति और भेड़िया का एक दूसरे से टकराव होता है। मतलब ये दोनों कैरेक्टर्स पहली बार इसी सीरीज़ में एक दूसरे से मिलते हैं। हालांकि जो सीरीज़ है, अगर देखा जाए तो स्टोरी के हिसाब से वो भेड़िया की सीरीज़ है, लेकिन शक्ति को इसमें इसलिए इंक्लूड किया है ताकि धीरे धीरे करके मतलब उस टाइम पे वो अलग अलग कैरेक्टर से इंटरेक्ट कर सके। और एक तरह से ये एक अच्छा तरीका भी है किसी नए कैरेक्टर को कैरेक्टर डेवलपमेंट देने के लिए। तो शक्ति भी मुझे कैरेक्टर अच्छी लगती है, भेड़िया भी अच्छा लगता है ही। तो मतलब काफ़ी सारे रीज़न की वजह से मैंने इस सीरीज़ को खरीद ही लिया फाइनली। और अब बात करता हूँ इस स्टोरी और कॉन्सेप्ट के बारे में। स्टोरी और कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक मतलब कबीला होता है जो मतलब अ, जब भी वो बाहर निकलता है तो वो शेरों का शिकार करता है। और उनमें से एक जो ये लड़की होती है वो उस कबीले की कबीले वाली होती है। और वो शिकार करती है किसी शेरनी का। तो उसके बीच में भेड़िया आ जाता है, तो इन दोनों में लड़ाई होती है। तो वही बात है कि शक्ति के बारे में फेमस है ही कि जब भी वो किसी स्त्री की आवाज़ सुनती है तो वो तुरंत आ जाती है। तो इसी बीच में दोनों करेक्टर्स आपस में भिड़ते हैं, लेकिन बाद में सब सही भी हो जाता है मतलब उन दोनों करेक्टर्स के बीच में। तो क्या है कि भेड़िया और शक्ति ने मिलके उस करैक्टर को शिकार करने से रोक दिए, जिसकी वजह से उसको कुछ नुकसान भी हुआ। तो वो जो कबीले की लड़की होती है वो भेड़िया को ही इसका ज़िम्मेदार मानती है, तो उससे ही बदला लेना चाहती है। तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे हिसाब से अगर आप इस सीरीज़ को पढ़ने बैठोगे तो लास्ट तक मतलब पूरी सीरीज़ पढ़ के ही उठोगे, ऐसा मुझे लगता है। स्टोरी मुझे काफ़ी पसंद आई। और अगर मैं आर्टवर्क के बारे में बात करूँ तो आर्टवर्क भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ही, धीरज वर्मा जी का आर्टवर्क अव्वल दर्जे का तो होता ही है। क्योंकि ये 2 पार्ट की सीरीज़ है। और दोनों को मतलब एक कॉमिक में 32 पेजेस हैं, दूसरी भी 32 पेजेस में है। देखा जाए तो मतलब अगर आरसी उसको चाहती तो एक ही पार्ट मतलब 64 पेजेस की कॉमिक निकाल कर इसको कंक्लूड कर सकती थी। बट वही बात है कि उस वक्त 32 पेजेस की कॉमिक का ही फॉर्मेट चलता था, इसलिए 2 पार्ट की सीरीज़ आई। लेकिन हाँ, आपको किसी भी तरह से ये सीरीज़ बोर नहीं करती। मतलब कहने को तो ये पूरी मतलब अगर मैं पेजेस के हिसाब से बताऊँ तो 64 पेजेस की कॉमिक है। लेकिन स्टोरी मेरे हिसाब से 58 या 60 पेजेस की इसकी स्टोरी है। मगर आपको कहीं से भी स्टोरी छोटी नहीं लगेगी और ना ही ज़्यादा खिंची हुई महसूस होगी। बस लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आप भेड़िया या शक्ति के फ़ैन हो तब तो आपको डेफिनेटली सीरीज़ को ख़रीदना चाहिए। अगर आप भेड़िया और शक्ति के फ़ैन नहीं भी हो और अगर आप एक अच्छी स्टोरी लाइन को एंजॉय करना चाहते हो
और अगर आप इन दोनों का फर्स्ट इंटरेक्शन देखना चाहते हो तब भी आप इस सीरीज़ को बड़े आराम से खरीद सकते हो। मेरे हिसाब से तो फुल पैसा वसूल सीरीज़ है। कहानी भी काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है। और धीरे वर्मा जी की कॉमिक्स में सबसे ख़ास बात ये होती है कि उनका जो आर्ट वर्क होता है वो काफ़ी ज़बरदस्त होता है, ख़ास तौर पे जो वो जंगल के सीन्स बनाते हैं और उसमें जो कलरिंग वगैरह होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी होती है। तो आर्टों के और कलरिंग के हिसाब से किसी भी तरह की कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती। बस यही है इस सीरीज़ के बारे में बताने के लायक। बहुत मज़ेदार सीरीज़ है, बस ये कह सकता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।